Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neen Biobirds. So today we are going to study about some special topic which is lichens. तो लाइकेंस के बारे में आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा बट आज हम बात करने जा रहे हैं लाइकेंस के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई इन सबको पढ़ा होगा बट आपने लेगिंस का नहीं पढ़ा होगा और पढ़ा भी होगा तो आपने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। बट इनका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लेगिंस। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट सबसे पहले इसके इंट्रो से कि एक्चुअल में लेगिंस होते क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो लाइकेंस आर वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। लाइकेंस जो होते हैं वो एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, नेचर द्वारा दिया गया ये एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है हमारे लिए। दे आर द सोर्स ऑफ फूड मेडिसन फ्लेवर्स एंड स्टेन्स। ये सोर्स होते हैं फूड के, मेडिसन के, फ्लेवर्स से एंड स्टेन से। मतलब हमको इनसे खाना मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट मिलते हैं, फ्लेवर्स मिलते हैं और कुछ डाइज या स्टेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इनका भी इसमें बहुत यूज़ है कि हमें इनसे फूड मिल रहा है, मेडिसिन मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हमें पर्टिकुलर इसी लाइकेन से मिलती है, फ्लेवर्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ सेवरल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो फीड ऑन लाइकेंस। बहुत से एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट हैं वो लाइकेंस पे फीड करते हैं। मतलब उनका जो खाना है वो लाइकेन ही है। They are the first plant to survive on dry bare rocks. ये ऐसे पहले प्लांट थे जो कि आए थे सूखे बंजर जो रॉक्स थे, जब ज़मीन पे कुछ था, जब बहुत ही ज़मीन एकदम सूखी पड़ी हुई थी, तो उस टाइम सबसे पहले जो प्लांट आए थे वो हमारे लाइकेंस थे। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्राई बेयर रॉक्स पे सबसे पहले जो प्लांट आए थे वो हमारे लाइकेन थे। ठीक है, नाउ lichens are also a very good indicator of air pollution. lichens जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में एयर पॉल्यूशन बहुत होता है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं और जहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम होता है लाइकेंस जब वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एज अ एमसीक्यू ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाइकेंस जो हैं वो एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन क्यों होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। तो एज फूड एंड फोडर, फूड और फोडर में इनका कैसे इनका इम्पोर्टेंस है तुम करेंगे बात। लाइकेंस आर यूज्ड एज फूड सिंस एंशियंट टाइम। लाइकेंस को हम एज अ फूड उनको हम खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं पुराने समय से, सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इन नॉर्थ पोलर टुंड्रा एंड ईस्टर्न साइबेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं नॉर्थ पोलर टुंड्रा साइड एंड ईस्टर्न साइबेरिया साइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फूड। ठीक है, नाउ लाइकेंस विच आर यूज्ड एज फूड। अब ऐसे लाइकेन जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड वो कौन से होते हैं? तो दे आर लेकेनोरा, पार्मेलिया, सेट्रेरिया एंड आइसलैंडिका। सेट्रेरिया आइसलैंडिका ये पूरा एक ही नेम है। तो ये कुछ लाइकेंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको यूज़ किया जाता है एज ए फूड। नाउ पार्मेलिया आर यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया। इंडिया में पार्मेलिया लाइकेन जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए करी पाउडर इन इंडिया। इंडिया में हम पार्मेलिया को यूज़ करते हैं एज ए करी पाउडर। अगर ये ना हो तो हमको जितनी अच्छी क्वालिटी का जो करी पाउडर हमको पार्मेलिया से मिलता है वो हमको नहीं मिलेगा। तो लाइकेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। Lichens contain a polysaccharide called licanin but lactose starch and cellulose। जो लाइकेन होते हैं वो कंटेन करते हैं एक पॉलीसेकेराइड को जिसका नेम होता है लाइकेनिन, बट वो लैक करता है ट्रू स्टार्च को और सेल्यूलोज को। तो लाइकेन्स के अंदर एक पॉलीसेकेराइड एक शुगर मिलती है जो कहाँ जाता है लाइकेनिन, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि उनमें स्टार्च और सेल्यूलोज नहीं होता है। नाउ
एवर्निया इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। इसमें जो एवर्निया नेम का जो लैकेन होता है इसको यूज़ किया जाता है ब्रेड के फॉर्मेशन में। नाउ ड्राइड लैकेन्स आर फीड टू हॉर्सेस एंड स्वान। जो लैकेन्स सूख जाते हैं वो हॉर्सेस और स्वान को दिए जाते हैं, मतलब आप उनको खाने के लिए दे सकते हो। नाउ एज मेडिसिन, तो लैकेन जो है उनको हम एज मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ लाइकेन एज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइचिनिन। ठीक है, तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि जो लैकेन होते हैं वो एक पॉलीसेकेराइड को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नेम होता है लैक्निन। ठीक है, तो लैक्निन की वजह से ही उनमें मेडिसिनल वैल्यू भी मिल जाती हैं एंड सम एस्ट्रिक्नेंट सब्सटेंसेस भी मिल जाते हैं। सम लैगिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइल, डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया एंड स्किन डिसीज। इन सब बीमारियों में हम लैकिन को यूज़ कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नाउ क्लेडोनिया, Catarrhia, pertusseria are used in intermittent fever, while Cladonia pyridexa is useful in whooping cough। जो Cladonia pyridexa है उसको यूज़फुल है वो whooping cough में। ठीक है, नाउ स्पीसीज ऑफ यूसनिया आर यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो लैगिन्स जो हैं उनका भी बहुत अच्छा यूज़ है एज अ मेडिसिन, क्योंकि जो स्पीसीज होती हैं यूसनिया की उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी जैसे कोई ब्लीडिंग होती है, जिनको हीमोफीलिया होती है, जिनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती ईजिली, उन वहाँ पे हम यूसनिया की स्पीसीज को यूज़ कर सकते हैं। नाउ एरेथ्रिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोसेला। एरेथ्रिन जो कि हमको मिलता है रोसेला लैकिन से, वो यूज़फुल होता है इन ट्रीटिंग दी एंजिना। एंजिना जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म का हर्ट टाइप होता है, जब आपके हर्ट में कुछ टाइम के लिए एकदम से दर्द उठता है और फिर बंद हो जाता है, उसे कहा जाता है एंजिना। तो एंजिना को ठीक करने के लिए हम रोसेला लैकिन को यूज़ करते हैं। लैकिन्स आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, और बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन में लैकिन्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप हो गई लैकिन की मेडिसिनल वैल्यू। अब हम बात करेंगे लैकिन एज अ डाई। अब लैकिन को हम एज अ डाई कैसे यूज़ करते हैं? तो द डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैकिन हाउ बीन यूज्ड एंशियंट टाइम फॉर कलरिंग फैब्रिक्स। तो पुराने समय से लैकिन से जो डाई मिलती है उसको यूज़ किया जा रहा है कपड़ों को रंग बिरंगा करने के लिए। ठीक है, रेड एंड पर्पल डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओ एंड्रोगाइना एंड ओ टार्टेरिया। रेड और पर्पल डाइज जो होती हैं वो हमको मिलती हैं ओ एंड्रोगाइना से एंड ओ टार्टेरिया से। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑर्चिल। ऑर्चिल जो है वो एक ब्लू डाई है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्चिल ए ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम सम लैकिन नेम्ड सेट्रेरिया आइसलैंडिका। सेट्रेरिया आइसलैंडिका एक जो लैकिन है इससे हमको ब्लू डाई मिलती है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा लैकिन है जो ऑर्चिल नाम की ब्लू डाई बनाता है, तो वो हमारा है सेट्रा आइसलैंडिका। और सेट्रिया आइसलैंडिका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैकिन भी है। ऑर्सिन इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रेन इन हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़। हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ में हम ऑर्सिन को यूज़ करते हैं एज अ स्ट्रेन। ठीक है, नाउ पार्मेलिया। पार्मेलिया इज ए सोर्स ऑफ ब्राउन डाई। ब्राउन डाई जो हम मिलती है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको अपने हेयर्स जो होते हैं ब्राउन करने होते हैं, तो ब्राउन डाई जो मिलती है वो हमको पार्मेलिया लैकिन से मिलती है। तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ब्राउन डाई हमें लैकिन की कौन सी स्पीसीज से मिलती है, तो वो होगा पार्मेलिया। तो पार्मेलिया से हमको ब्राउन डाई ऑब्टेन होती है। नाउ लिटमस एन इम्पॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर डाई इन chemical laboratories is obtained from the Rosella and Lacellia। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लिटमस जो एक हम जो बताता है एसिड बेस का इंडिकेटर है, जो एसिड और बेस में जो डिफरेंस दिखाता है, तो ये जो लिटमस है ये हमको मिलता है रोसेला। ये हमको मिलता है रोसेला और लेसेलिया
लैकिन से, रोसेला एंड लैसिलिया लैकिन से ये लिटमस पेपर ऑब्टेन होता है। और ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एज आ MCQ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लिटमस जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो कौन सी लैकिन से मिलता है। तो उसका आंसर होगा रोसेला एंड लैसिलिया। नाउ as a tanning industry, some lichens like Cetraria islandica and Loberia are used as tanning agent in leather industries. लेदर इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे जूते का काम होता है, जहाँ पे लेदर के शूज़ बनते हैं, लेदर की बेल्ट्स बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं, तो वहाँ पे सेट्रेरिया आइसलैंडिका और लॉबेरिया नाम की लाइकेंस को यूज़ किया जाता है एज ए टैनिंग एजेंट। ठीक है, ऊपर जो आप पिक दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो पिक है ये सेट्रेरिया आइसलैंडिका की ही है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए टैनिंग एजेंट। तो जैसे कि आपने देखा था कि आगे जब हम बात कर रहे थे और चीज़ मेडिसिन में और फिर जो भी थे आगे फूड पाउडर में, और सब में सेट्रेरिया आइसलैंडिका भी आ रहा था। तो ये जो लाइकेन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आपका नेम याद रखना है। ठीक है, 2 कलरिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड लेसेनोइक acid and erythrin found in the thalli of lichens give arsen and carbonic acid on treatment with ammonia। तो 2 कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसका नेम होता है लैकेनोरिक एसिड एंड एरिथ्रिन। ये हमको मिलती हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं लैकेंस की थैलाई में जो हमको ऑर्सन एंड कार्बोनिक एसिड देते हैं जब हम उनका कराते हैं ट्रीटमेंट अमोनिया से। तो ऑर्सन और कार्बोनिक एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ऑर्सन जो है वो एज अ स्टेन यूज़ किया जाता है। नाउ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी, तो लैकेंस को हम कॉस्मेटिक्स मतलब मेकअप वगैरह सामान जो होता है और जो हमारे परफ्यूमरी के सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो सेंट वगैरह परफ्यूम और डिओज जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो महक अच्छी सी आती है वो सब लैकेंस के हेल्प से भी होती हैं। कुछ लैकेंस भी उसमें ऐड होते हैं, तो हम बात करेंगे कौन कौन से लैकेंस उसमें यूज़फुल होते हैं। सो सेवरल स्पीसीज ऑफ एवर्निया की बहुत सी स्पीसीज और रेमेलिना, एवर्निया और रेमेलिना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों की स्पीसीज जो होती हैं आर सोर्स होती हैं ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक सोप्स। ठीक है, कॉस्मेटिक सोप्स में एवर्निया और रेमेलिना नाम की जो लैकिन्स हैं उनकी स्पीसीज जो हैं बहुत यूज़फुल होती हैं कॉस्मेटिक सोप्स में। ठीक है, नाउ रेमेलिना कैलिकेरिस, जो रेमेलिना कैलिकेरिस है उसको यूज़ किया जाता है इज़ यूज्ड फॉर वाइटनिंग हेयर इन विक्स। विक्स में जो हेयर्स की जो वाइटनिंग होती है वो भी रेमेलिना कैलिकेरिस से होती है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। Now third point, lichens are also used in the manufacture of havan samagris, धूप and other perfumeries because of their pleasant smell। तो लैकेंस को हम इसमें भी यूज़ करते हैं, किसमें, हवन सामग्री, जो घर में हवन होते हैं तो उसमें जो धूप पड़ती है और कुछ पड़ता है उन सब में लैकेंस भी पड़े होते हैं। मतलब जो धूप होती हैं जो और कुछ पड़ता है उसमें उन सब में कुछ लैकेंस के भी पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ लैकेंस को भी मिलाया जाता है जिससे तभी जब आप हवन करते हो घर में अलग सी स्मेल आती है तो वो सिर्फ उन लैकेंस की परफ्यूमरी की वजह से ही आ पाती है। नाउ दे आर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनी एंटीसेप्टिक क्रीम्स। बहुत सी जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं उन सब में भी लैकेंस को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने लैकेंस के इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से यूज़फुल लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।